सभी छात्र अपनी कॉपियों में लिखने में बिजी थे। माहौल पूरी तरह शांत था, लेकिन तभी एक शिक्षक की नजर एक छात्र पर पड़ी। उसकी चाल ढाल कुछ अलग ही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। शक गहराया, पूछताछ शुरू हुई और जो सच सामने आया उसने पूरे परीक्षा केंद्र में सनसनी मचा दी। परीक्षा देने वाला ये छात्र असली नहीं था, बल्कि किसी और की जगह परीक्षा देने आया था। देखते ही देखते मामला पुलिस तक पहुंच गया और अगले कुछ ही मिनटों में परीक्षा केंद्र से सीधे जेल जाने वाला पहला छात्र मिल गया। ये वही बिहार है जहां से हर साल आईएएस और पीसीएस ऑफिसर निकलते हैं, लेकिन अफसोस से यही बिहार कभी कभी मुन्ना भाइयों की वजह से शर्मसार हो जाता है। जहां एक तरफ मेहनत और संघर्ष से लोग ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग शॉर्टकट अपनाकर सफलता पाने की कोशिश में अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर लेते हैं। सवाल यह है कि आखिर उसने ये जोखिम क्यों उठाया? क्या ये सिर्फ दोस्ती का मामला था या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा था? चलिए जानते हैं। बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में हर साल कुछ ना कुछ नया जरूर देखने को मिलता है। कभी टॉपर का नाम सुनकर ही लोग दंग रह जाते हैं, कभी पूरे गांव के लोग दीवार फांद कर नकल करवाते पकड़े जाते हैं, और अब इस बार मुन्ना भाई स्टाइल में परीक्षा देने पहुंचे एक युवक की पोल खुल गई। यह घटना वैशाली जिले के बिडपुर की है, जहां एक युवक अपने दोस्त के भाई की जगह परीक्षा देने पहुंचा था, लेकिन पकड़ा गया और अब उसे परीक्षा की जगह सीधा जेल में बैठकर सोचने का मौका मिल रहा है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सख्ती के बावजूद कोई फर्जी स्टूडेंट परीक्षा देने की हिम्मत कैसे कर सकता है। लेकिन भाई, बिहार बोर्ड की परीक्षा है, यहाँ हर साल ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। प्रशासन लाख कोशिश कर ले, लेकिन कुछ लोग जुगाड़ लगाने से बाज नहीं आते। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ, लेकिन पुलिस और शिक्षकों की चौकसी निगरानी ने इस मुन्ना भाई का गेम भी वहीं खत्म कर दिया। घटना बीटपुर थाना क्षेत्र के रामदौली मेडिकल स्कूल परीक्षा केंद्र की है, जहां मुकेश कुमार नामक एक छात्र को परीक्षा देते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। अब बेचारा मुकेश खुद तो छात्र नहीं था, बल्कि वो अपने दोस्त के भाई की जगह परीक्षा देने आया था। असली परीक्षार्थी की तबीयत खराब थी, इसलिए इसने महान त्याग दिखाते हुए सोचा कि चलो उसकी जगह मैं परीक्षा दे आता हूँ। लेकिन परीक्षा केंद्र पर मौजूद शिक्षकों को उसकी बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव कुछ अजीब से लगे। अब बिहार बोर्ड में परीक्षा हो और वहां सतर्क शिक्षक ना हो, ये तो संभव है नहीं। जैसे ही शिक्षकों को शक हुआ, उन्होंने मुकेश से पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो उसने इधर उधर की बातें की, लेकिन जब शिक्षकों ने कड़ाई दिखाई तो बेचारा घबरा गया। उसकी घबराहट देखकर शिक्षकों को पक्का यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर क्या था, सख्ती से पूछताछ करने के बाद मुकेश ने कबूल कर लिया कि वो असली छात्र नहीं है और किसी और की वजह से परीक्षा देने आया है। जैसे ही ये खुलासा हुआ, परीक्षा केंद्र के अधीक्षक रंजीत कुमार ने बिना समय गवाए बिदपुर थाना पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और इससे मुन्ना भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पास से एडमिट कार्ड भी बरामद किया गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद मुकेश को जेल भेज दिया गया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मुकेश के इस महान कार्य के बाद उसके दोस्त और उसके परिवार की क्या प्रतिक्रिया होती है। बिहार बोर्ड हर साल ये दावा करता है कि परीक्षा में सख्ती पहले से ज्यादा होगी। प्रशासन कमर कस लेता है, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं, फ्लाइंग स्क्वाड सतर्क रहता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सिस्टम को चकमा देने की कोशिश कर लेते हैं। इस बार परीक्षा 2 पालियों में हो रही है और पूरे जिले में 70 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 32 केंद्र लड़कियों के लिए और 38 लड़कों के लिए तय किए गए हैं। कुल 61,686 परीक्षार्थी इस बार परीक्षा में शामिल हुए हैं, जिनमें से 31,116 छात्र और 37,450 छात्राएं शामिल हैं। इतने बड़े स्तर पर परीक्षा हो रही है तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग गलत रास्ता अपनाने की कोशिश करेंगे, इसलिए प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, फ्लाइंग स्क्वाड लगातार दौरा कर रहा है और अधिकारियों की टीम भी समय समय पर जांच कर रही है। फिर भी कुछ लोग शॉर्टकट अपनाने में बाज नहीं आते हैं और फर्जी स्टूडेंट्स भेजने जैसे हरकतें कर बैठते हैं। लेकिन अब प्रशासन भी एक्शन मोड में है और किसी को बख्शने के मूड
मूड में नहीं दिख रहा है। अब बात सिर्फ छात्रों की नहीं है बल्कि परीक्षा केंद्रों पर तैनात कुछ शिक्षकों की भी है जो खुद ही नकल करवाने में लगे रहते हैं। इस बार ऐसा ही एक मामला शिव जन्म राय कॉलेज शेरपुर से सामने आया है, जहां एक शिक्षक खुद ही नकल करवाने में लगा था। जी हां, जब अधिकारियों ने वहां जांच की तो स्टूडेंट्स के पास से चिट बरामद हुए। अब सवाल ये उठता है कि ये चिट उनके पास आए कैसे। जिलाधिकारी अमन समीर और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया। संबंधित शिक्षक को निलंबित कर दिया गया और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब इससे एक बात साफ है कि सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि कुछ शिक्षक भी इस गड़बड़ी में शामिल होते हैं, लेकिन प्रशासन अब इन पर भी शिकंजा कस रही है। अगर इस तरह की सख्ती जारी रही तो आने वाले वर्षों में बिहार बोर्ड की परीक्षाएं साफ सुथरी हो सकती हैं। बिहार बोर्ड की परीक्षाएं हर साल किसी न किसी वजह से सुर्खियों में आ ही जाती हैं। इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ। परीक्षा में सख्ती बढ़ाने के दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन हर बार कुछ जुगाड़बाज अपना तरीका खोज ही लेते हैं। हालांकि अब प्रशासन भी कोई ढील देने की मूड में नहीं दिख रही है। इस बार एक मुन्ना भाई जेल गया, कल को और भी कोई जाए तो कोई हैरान नहीं होगा। अब सवाल जो आपके जहन में भी आ रहे होंगे उन पे गौर फरमाते हैं। आखिर कोई किसी और की जगह परीक्षा देने का जोखिम क्यों उठाएगा? वजह चाहे दोस्ती हो, पैसे का लालच हो या भाईचारा, लेकिन ऐसी हरकतें पकड़े जाने पर भारी पड़ सकती हैं। इस केस में आरोपी छात्र ने दावा किया कि उसका दोस्त बीमार था, इसलिए वो उसकी मदद के लिए परीक्षा देने पहुंच गया, पर मदद के चक्कर में वो खुद ही मुसीबत में फंस गया। क्या बिहार में ये पहली बार हुआ है? बिल्कुल नहीं। बिहार बोर्ड की परीक्षाएं हमेशा से सुर्खियों में रहती हैं। कभी दीवार फांदकर नकल करवाने वाले, कभी फर्जी टॉपर्स और कभी मुन्ना भाई स्टाइल में एग्जाम देने वाले। प्रशासन हर साल सख्ती बढ़ाता है, लेकिन नए नए हथकंडे अपनाने वाले भी पीछे नहीं हटते। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार सिस्टम ज्यादा सतर्क था, इसलिए ये चाल काम नहीं कर पाई। हाल ही में आपने देखा भी होगा, 1-2 साल पहले एक छात्र निकली थी, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को प्रोडिकल साइंस कह दिया था। आरोपी छात्र को पकड़ने के बाद क्या हुआ? जैसे ही शिक्षकों को यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है, परीक्षा केंद्र अधीक्षक ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, एडमिट कार्ड जब्त कर लिया गया और छात्र को हिरासत में ले लिया गया। FIR दर्ज होते ही उसे सीधा जेल भेज दिया गया। अब परीक्षा खत्म और उसकी जिंदगी में असली टेस्ट शुरू होगा। ऐसे मामले में क्या सबक मिलता है? ये घटना सिर्फ एक छात्र की नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम के लिए आईना है। बिहार वही राज्य है जहां से IAS और PCS ऑफिसर निकलते हैं, लेकिन कुछ लोग आसान रास्ते तलाशने की गलती कर बैठते हैं। ये मामला बताता है कि परीक्षा में सफल होने के लिए मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। शॉर्टकट आपको सीधे जेल के दरवाजे तक ले जा सकता है। तो अगर आपके जान पहचान में या कोई ऐसा है जो परीक्षा में नकल या मुन्ना भाई बनने की कोशिश कर रहा है, सपने देख रहा है, तो जनाब उनको कहिए कि थोड़ा संभल जाएं, क्योंकि अब टीचर्स की पैनी नजरें, CCTV कैमरे की निगरानी और पुलिस की सख्त कार्रवाई इनकी क्रिएटिविटी पर पानी फेर सकती है। फिर उन्हें परीक्षा पास करने का मौका नहीं मिलेगा और ना ही बाहर घूमने का। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।